फर्स्ट वीडियो। और बेसिकली इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो इकोनॉमिक्स का चैनल था उसका नाम चेंज होकर इकोनोशास्त्र से चेंज होकर इकोनोशास्त्रीय हो चुका है, क्योंकि कुछ रीज़न था जिसके लिए मुझको उस चैनल को चेंज करना पड़ा। तो आज का फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उससे पहले सबसे पहले इकोनॉमिक्स को ही समझते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। तो अब बेसिकली आप डिफिनेशन को यहाँ देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस that is studies business and government makes scarcity to allocate limited resources for the production, distribution, consumption of goods and services। इसका मतलब है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स एक सामाजिक शास्त्र है जिसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली बिजनेस और गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की जो मेकिंग स्केर्सिटीज है उसको एलोकेटेड, उसका जो एलोकेशन को लिमिटेशन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। इसका मतलब बेसिकली हम लोग कितना रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कैसे करेंगे उसको हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स में समझते हैं। उसके साथ साथ इसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन कैसे करेंगे, मतलब कोई भी गुड्स को, किसी भी सर्विस का, ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कैसे करेंगे उसका भी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम लोग बिजनेस समझने के लिए इकोनॉमिक्स जरूरी है समझना। कोई भी कंट्री का इकोनॉमी, बेसिकली इकोनॉमिक्स जिसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना वो जरूरी है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स के माध्यम से ही कर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली डिफिनेशन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा होगा तो बेसिकली आपको डिस्प्ले के नीचे भी इसका डिफिनेशन प्रॉपर लिखा हुआ आपको प्रॉपर मिलेगा, फिर भी आप यहाँ देख सकते हो डिफिनेशन प्रॉपर, ठीक है, और नहीं तो आपको डिस्प्ले के सामने भी आपको प्रॉपर डिफिनेशन दिखेगा। चीज है कोर कॉन्सेप्ट। अब जब हम इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन देखे उसके साथ साथ उसमें कुछ कोर पॉइंट था। कोर पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोर पॉइंट क्या है? पहले तो स्कैरसिटीज, दूसरा है इंटेंसिटीज, ठीक है, और एक और है, ठीक है। तो पहला तो स्कैरसिटी इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इन अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि लोगों का इच्छा बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अब इसको किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोग बेसिकली स्केर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपरली, आप देख ही सकते हो, ठीक है। पिछले वीडियो में थोड़ा दिक्कत होगा डिफिनेशन वाला में, बट इसमें आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, ठीक है। तो स्केर्सिटी इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिकल सॉरी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक सबसे फंडामेंटल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हम इस तरह का देखा जाए कि इट इज हार्ड ऑफ इकोनॉमिकल स्कैर्सिटी, क्योंकि हम ज्यादातर रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का जो इच्छा है अनलिमिटेड है, देखोगे, ठीक है, इच्छा जो है अनलिमिटेड है लेकिन जो रिसोर्सेस है वो है लिमिटेड, ठीक है। इसलिए हम लोग को इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि जितना हिसाब से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और अगले जनरेशन के लिए भी थोड़ा कुछ मिल सके, ठीक है। इंटेंसिटिव्स क्या होता है? पीपल रिस्पॉन्स टू इंटेंसिव सच एज अ प्राइस, वेज एंड टैक्सेस, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब होता है बेसिकली इकोनॉमिकल कंडीशन, बेसिकली हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। जैसे क्या फ्लक्चुएट हो सकता है? प्राइस, वेज और टैक्सेस, ठीक है। तो जो जो फ्लक्चुएशन होता है बेसिकली वो इकोनॉमिकल डाटा के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटेंसिव हम लोग को, ठीक है, इंसेंटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको समझना, ठीक है। जब प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, या कम हो या ज्यादा, उसको समझने के लिए भी इंटेंसिव का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिव भी इंपॉर्टेंट होता है। 3 इंपॉर्टेंट कोर है, ठीक है, स्कैर्सिटी, इंटेंसिव और बाद में अभी अगले बात में बताएंगे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है, वो सब भी एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर में आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन भी है, ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन भी है, ठीक है। तो ये तीनों किस काम में आता है? इट्स डिपेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विसेज
को प्रोवाइड करने में ये काम आता है। क्या काम आता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ठीक है, किसमें आता है? गुड्स एंड सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। दिस इज अ लास्ट core of core concept, sorry, it is last core concept of economics। हम लोग बेसिकली समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के ब्रांच क्या है, शाखाएं क्या क्या है। ठीक है, तो शाखाओं को समझने के लिए पहले तो जो मेजर ब्रांचेस है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दिस ब्रांच रिप्रेजेंट्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सच एज हाउस होल्ड and farm for regarding price, production and consumption, expect demand, supply, utility, etc। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी फार्म को या हाउस होल्ड में प्रोडक्शन जब हम करते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्शन के प्राइस को, ठीक है, कैसे डिपेंड कर सकते हैं? प्रोडक्शन के प्राइस को प्रोडक्शन से और कंजम्पशन से। मतलब प्रोडक्शन का मतलब यहाँ डिमांड बोल सकते हैं, ठीक है, डिमांड से, एंड यहाँ कंजम्पशन का मतलब सप्लाई। मतलब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग उसका बेसिकली उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डिमांड और सप्लाई के बारे में। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, फार्म के बारे में। तो बेसिकली हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए या इंपॉर्टेंट क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को समझने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना होगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि कोई भी फार्म कितना हद तक प्रोडक्शन करता है, उसके कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग देश के जीडीपी को कैसे इंप्रूव करते हैं, वो सबको भी हम लोग उसमें समझे। जीडीपी तो इसमें नहीं है, बट आई थिंक किस तरह हम उसके प्रोडक्शन को, किसी इंडिविजुअल फार्म के प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ पढ़ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ये सब। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा ब्रांच बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? दिस ब्रांच इज रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या समझते हैं? इस ब्रांच में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, मतलब किसी भी कंट्री को समझना है आपको, किसी भी कंट्री को प्रॉपरली समझना है, तो उसके लिए आपको ये सब सारा चीज समझना होता है। नेशनल इनकम, उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उस कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है, और उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है। मतलब कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था सारा कंट्री में। टैरिफ क्यों लगाता है कंट्री? ये एक तरह का टैक्सिस ही है कि हम लोग के कोई भी कंट्री के पास राइट होता है कि हम किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हम टैरिफ लेंगे। ठीक है, टैक्स लेंगे। तो वो भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं, टैरिफ के बारे में भी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तरह से किसी भी कंट्री को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अप्लाई करने वाला इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स। तो एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स या जो इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो है पहला पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, तो पब्लिक पॉलिसी है क्या? दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स basically analyzed and designed the government policies including fiscal policy, government expense and taxes and monetary policy। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी है क्या? पब्लिक पॉलिसी जो बेसिकली वो डिपेंड क्या करता है, किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए पब्लिक पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पॉलिसी को एनालाइज और डिजाइन करने के लिए हम लोग
जिस टूल या जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, मतलब जितना भी, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आ सकते हैं, तो पहले तो पब्लिक पॉलिसी क्या कब काम करता है, एनालाइज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी दो है, एक है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंस और टैक्सेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अभी इसको डिटेल नहीं बताना है, बस इसको समझाना है कि पब्लिक एप्लीकेशन जो है, जो पब्लिक पॉलिसी, ये क्या है। एप्लीकेशन सेकंड जो है, इकोनॉमिक्स का सेकंड एप्लीकेशन, वो है बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। वो क्या है, बिजनेस एंड फाइनेंस। तो बिजनेस एंड फाइनेंस नाम से समझ आ रहा है, इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन बिजनेस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, बेसिकली इसमें हम लोग समझते हैं बिजनेस प्लानिंग, ठीक है, किस तरह से बिजनेस को प्लान किया जाए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या हो सकता है, और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी हम लोग, बेसिकली आप लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक का सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक में सिस्टम क्या है, तो सिस्टम चार तरह के इकोनॉमिक्स में, कौन कौन से हैं, पहला है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, दूसरा कमांड इकोनॉमिक्स, तीसरा मार्केट इकोनॉमिक्स, चौथा मिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। बस इतना ही था, पहला मेजर ब्रांचेस, सेकंड एप्लीकेशन, और तीसरा जो था सिस्टम। अब इसको कितने भाग में बांटा गया वो सारा डिटेल करके सारा इकोनॉमिक्स का जितना पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला इकोनॉमिक्स जो है वो है एडम स्मिथ, जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम का बुक लिखा था 1776 में। सेकंड कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने दास कैपिटल नाम का बुक लिखा था, पब्लिश किया था बुक 1867 में। तो मैं बेसिकली दो इकोनॉमिस्ट के बारे में से बताता हूँ, बहुत से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बहुत कुछ भी किया था, बट अभी मैं जस्ट दो लेके भी चलता हूँ, क्योंकि बेसिकली दो ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है दो ही इम्पोर्टेंट है, सारा ही इम्पोर्टेंट है, बट दो इम्पोर्टेंट लेके चल रहे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का हमेशा थ्योरी आता है, बेसिकली एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर बोला जाए तो कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग को समझना चाहिए, और कार्ल मार्क्स, इसके अलावा बहुत सा थ्योरी है जिस काम में आएगा तो कर सकते हो, बस मैंने दो ही इकोनॉमिस्ट को के बारे में डिस्क्राइब किया बस। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही। आज बस इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट डे